हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बड़े मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बड़े भाई को पत्र। बच्चों, पत्र लेखन एक कला है। हमें कई तरह के पत्र हम लिखते हैं, जैसे संबंधियों के लिए पत्र, कार्यालयों के लिए पत्र इत्यादि। संबंधियों के लिए पत्र लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जब कोई महान व्यक्ति अपने प्रियजनों को पत्र लिखता है तो उसमें गहराई होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महान स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह पत्र उन्होंने अपने अग्रज को लिखा है। इसमें उन्होंने बड़े भाई से देश हित में अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प व्यक्त किया है तथा इस महान कार्य के लिए उनमें से अनुमति मांगी है। तो आइए अपने इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। पूज्य भाई, सादर नमस्कार। आप एक ऐसे व्यक्ति के पत्र को पाकर आश्चर्यचकित होंगे जो यहाँ आपके साथ रात दिन बिता रहा है। मैंने अनेक बार अपने मन की बातें आपसे कहने का विचार किया, पर एक व्यक्ति होने के नाते मैं आमने सामने बातें नहीं कर सका। आपको याद होगा कि करीब 20 दिन पहले मैं माननीय श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी से मिलने गया था। मेरे सामने उन्होंने भारत सेवक समाज में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। इस पर लगातार 20 दिन तक सोचते रहने के बाद मैं समझता हूँ मेरे लिए अच्छा होगा कि अपने भाग्य को देश के साथ मिला दूं। मैं जानता हूँ कि मुझसे जिस पर परिवार की सारी आशाएं केंद्रित हैं, ऐसी बातें सुनकर आपके हृदय को भारी धक्का लगेगा। लेकिन मेरे भैया, मैं एक उच्चतर और महत्तर पुकार भी अपने हृदय में अनुभव करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं जो आपसे प्यार करता हूँ वह इसलिए नहीं कि आप हम लोगों की सहायता कर रहे हैं। मैं यह भी निश्चित मानता हूँ कि आप मुझसे जो प्यार करते हैं वह इसलिए नहीं कि आप सपरिवार के लाभ के लिए कुछ कमाने की मुझसे आशा रखते हैं। हम लोगों का प्रेम एक अधिक ठोस नींव पर स्थित है। मेरा रहन सहन ऐसा सीधा सादा है कि मुझे आराम के लिए किसी खास तरह के साजो सामान की जरूरत नहीं पड़ सकती। भारत सेवक समाज से जो मुझे मिलेगा वही मेरे लिए काफी होगा। यदि मैं कमाऊं तो जानता हूं कि कुछ रुपए अधिक हासिल कर सकूंगा। शायद इसके द्वारा मैं उस कथित समाज में अपने परिवार का दर्जा ऊंचा करने में भी समर्थ होऊंगा, जहां लोग अपनी लंबी थैली के कारण ही बड़े गिने जाते हैं, अपने विशाल हृदय के कारण नहीं। पर इस क्षण भंगुर संसार में संपत्ति, पद, मर्यादा सभी नष्ट हो जाते हैं। लोग जितने धनी होते हैं उतनी ही उनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती हैं। लोग समझते हैं कि धन पाकर हम संतुष्ट होंगे, पर जिन्हें कुछ भी ज्ञान है वे अच्छी तरह जानते हैं कि सुख बाह्य कारणों से नहीं मिलता, वह हृदय की उपज है। एक गरीब आदमी अपने थोड़े रुपयों से अधिक संतुष्ट रहता है बनिस्बत एक अमीर आदमी के जिसके पास लाखों रुपए रहते हैं। ऐसी अवस्था में दरिद्रता को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। दुनिया के महापुरुष महादरिद्र ही रहे हैं। वे आरंभ में खूब सताए गए हैं और नीची नजर से देखे गए हैं, पर हंसी उड़ाने वाले धूल में मिल गए। मेरे भैया, आप विश्वास रखें, यदि मेरे जीवन में कोई महत्वाकांक्षा है तो यही है कि मैं देश सेवा में काम आ सकूं। आप साहस करें और जो मार्ग मैं पकड़ना चाहता हूं उस पर चलने में आप सहमति दें। यदि मुझे मालूम हो कि आप सहमति नहीं देना चाहते तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। यदि आप मुझे रोके रखें तो शेष जीवन बड़ा दुखमय हो जाएगा। आपने मेरे लिए जो पेशा चुन रखा है उसमें सफलता पाना भी संदेहजनक हो जाएगा। मुझे दुखी बनाना आपका अभिप्राय कभी नहीं हो सकता। मुझे अपने भरण पोषण के वास्ते आपको कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे वह भारत सेवक समाज से मिल जाएगा। परिवार के पोषण के लिए भी कुछ मुझे मिलेगा, जिसे मैं आपके पास भेज दिया करूंगा। भारत सेवक समाज बाल बच्चों की शिक्षा के लिए भी कुछ देता है, अतएव मैं आपको उन सब की शिक्षा के लिए प्रबंध करने की तकलीफ नहीं दूंगा। मेरे भाई, इस पर विचार करें और अपनी राय बताएं। गरीबी को स्वेच्छा से अपनाकर और थोड़े समय के लिए सामाजिक हीनता को भी स्वीकार कर देवोपम महानता दिखलाएं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा
और आप जान गए होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि उनके अंदर उस समय क्या क्या विचार उमड़ रहे थे, जिनको उन्होंने पत्र के माध्यम से अपने बड़े भाई तक पहुंचाया और अपने देश प्रेम की भावनाएं उन्हें समझाई। अब इस पाठ का अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।